चल गया। ओके, तो स्टार्ट रन देव MGAT.MSc डन। इस पे डबल क्लिक करो। कॉम3 फिर आप यहाँ पे यूज़ करो कनेक्ट। किससे? कॉम3 इसके अलग नज़ारे। सीरियल कॉम3 ओपन। ओके, डबल क्लिक ऑन इट, then change setting, appearance change, then done, then console नहीं है। ओके, तो ये आपका यहाँ पे नो लिखना। प्लीज आंसर यस और नो। यस सर। क्लियर। सबसे पहला ये है यूज़र मोड। यूज़र मोड यहाँ पे आपने लिखना इनेबल, तो इनेबल मोड के अंदर आ जाओगे और फिर कॉन्फ़िगर लिख दो। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, कॉन्फ़िग का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ़िगर टर्मिनल। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में जब सिंबल ऐसे हो तो यूज़र मोड, ऐसे हो तो इनेबल मोड और इस तरह हो तो कॉन्फ़िगरेशन मोड। डन। तो अभी हम इस तरह से राउटर पे क्या कर सकते हैं, आपने क्या करना है, कंसोल कनेक्ट किया, अब पता है राउटर को स्विच से कनेक्ट किया है, स्विच को कनेक्ट किया है पीसी से, और उसी पीसी से हमने थ्रू कंसोल के थ्रू क्या कर रहे हैं, हाँ या ना? ठीक है, हो गया। डन। ओके, तो आपने क्या लिख दिया, यही लिख, इसके अलावा तो कुछ नहीं किया ना। वापस आने के लिए क्या लिखेंगे, एग्जिट। ओके, तो इनेबल कॉन्टी। डन। अब इसका नाम है राउटर, हमें क्या पता ये क्या है, तो इसका हम क्या दे देंगे, नाम। तो कमांड क्या चलेगी, होस्ट नेम, और होस्ट नेम के लिए हमने दे दिया ये जैसा भी आपको लगे, TR1 नाम दे दो। डन। जो भी आपको अच्छा लगे, या फिर यहाँ पे दे दो R1, जो भी आपको अच्छा लगे, या फिर TR, जैसा आपको अच्छा लगे आपने उसको क्या नाम दे देना है, नाम दे दिया। वापस आने के लिए क्या लिखेंगे, एग्जिट पक्का। अंदर जाने के लिए अब इससे हम लिख भी सकते हैं और इसको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं और इसको ख़राब भी कर सकते हैं। यस और नो? ओके, नहीं आया समझ में? कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब मेरे को नाम हटाना है तो मैं क्या लिख दूंगा, कोई भी अपनी मर्जी से आएगा, होस्ट नेम में क्या लिख देगा, कुछ भी। अगर यहाँ पे कोई सिक्योरिटी मैकेनिज्म है नहीं है, तो हमें क्या करना है, सिक्योरिटी मैकेनिज्म लगाना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, इनेबल पासवर्ड, क्या दे दिया। डन। इनेबल पासवर्ड का मतलब है इनेबल मोड का पासवर्ड। जब भी आप इनेबल मोड में आओगे तो पासवर्ड पूछेगा, आप नहीं बताओगे तो वो अंदर नहीं आने देगा। तो आपने पासवर्ड डालना है, डाल दिया।
पक्का? पासवर्ड नहीं डाला। डाला है मैंने, यहाँ पे दिखाएगा नहीं, आपने लिखना है इनेबल SHIVA। अच्छा डन। वो नहीं दिखा। हाँ, पहुँच गए अंदर। पहुँच गए। ओके, अब मैंने जो कॉन्फ़िगर किया है वो मेरे को देखना है, अच्छा तो आपको आना पड़ेगा इनेबल इनेबल मोड में और क्या लिख देंगे, शो रनिंग, शो। रनिंग, अच्छा शो रनिंग कॉन्फ़िग। हाँ तो इनेबल का पासवर्ड आपको क्या दिखा रहा है, दिखा रहा है। और हाउस नेम भी दिखा रहा उसने भी दिखा रहा है है। ना। हाँ अब मान के चलो आपने शिवा कर दिया पासवर्ड, और किसी के सामने क्या कर दिया, शो रन, शो रन कर दिया, शो रनिंग अच्छा कॉन्फ़िग। शो रन। अच्छा डन। तो वो आपको पासवर्ड दिखा दिया। अब वो आप घर को चले गए, यू वेंट टू योर होम। डन। हाँ वो डालेगा बाद में, उसे पता है पासवर्ड क्या है। तो हमें इसको क्या करना है, हाइड करना है। हाइड करना। तो लिख देंगे सर्विस सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके क्या कमांड चलाएंगे, सर्विस पासवर्ड एनक्रिप्शन। इंक्रिप्शन। शो रनिंग कॉन्फ़िग करेंगे, क्या हो गया आपका, इनक्रिप्ट हो इनेबल गया। पासवर्ड। लेकिन ये बहुत ही आसानी से क्या हो जाएगा, डिक्रिप्ट हो जाएगा। गूगल पे जाओगे, यहाँ पे इसको क्या कर दो, पासवर्ड क्या, अच्छा रीड कर सकते हो। क्या, ऐसा रीड कर लेंगे बस। हाँ पता चल गया। बट ये क्या है 061 सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन, उन्होंने उसको इनक्रिप्ट किया, किया है। और इनक्रिप्ट वाला मटेरियल यहाँ पे दिया। हम ये पासवर्ड ये नंबर को उनके इसमें डालेंगे, पासवर्ड शो कर देगा। तो हमें ये वाला यूज़ नहीं करना है। वही इससे बचने के लिए है इनेबल सीक्रेट। सीक्रेट। क्या डाल दिया, शिवा क्या कह रहा है, यू हैव चूजन इज द सेम इनेबल पासवर्ड एंड सीक्रेट हाँ, same। पासवर्ड। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, 10%। शिवा, शिवा। डन। दे दिया, एग्जिट, एग्जिट। हमने कितने पासवर्ड सेट किए, दो। तो इनेबल भी और सीक्रेट भी। सीक्रेट इनेबल SHIVA नहीं देगा, SHIVA, SHIVA। जब इनेबल और सीक्रेट दोनों कॉन्फ़िगर हो तो सीक्रेट खुलेगा वो, अच्छा एनिमल को नहीं लेता। नहीं, इनेबल को नहीं देगा। ठीक है, जब आप सीक्रेट पासवर्ड डालोगे तो कुछ ऐसा आएगा। अच्छा ठीक है, अगर आप इसको यहाँ पे डिक्रिप्ट करना चाहोगे, नहीं दिखाएगा। डन, पक्का, तो खाली सीक्रेट के लिए ही होता है। सीक्रेट के लिए नहीं होता। इस तरह हमने इनेबल पासवर्ड रखा, कोई भी अगर सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन भी यूज़ कर रहे हैं तो वो उसे डिक्रिप्ट कर लेगा। हाँ लेकिन अगर आपने इनेबल सीक्रेट सेट किया है ना, हाँ इनेबल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सीक्रेट, हाँ। सीक्रेट पासवर्ड है, तो उसमें क्या होता है, आपके पासवर्ड को एक हैश एल्गोरिदम में डाला जाता है अच्छा और उसका प्रोडक्ट दिखाया जाता है, ना कि नहीं पासवर्ड। दिखाएगा। अच्छा अच्छा डन। तो इस तरह से आपने क्या करना है, पासवर्ड पासवर्ड सेट सेट कर करना। देना, हो गया। और डन। सीखने के लिए वही शो रनिंग कॉन्फ़िग, इनेबल पासवर्ड सीक्रेट पासवर्ड दोनों सेट कर रखे, लेकिन लेगा सीक्रेट पासवर्ड। ओके, हमारे पास कितने इंटरफेसेस है राउटर पे, 500 0/0 एंड 0/0 जीरो। 0/0 0/1, ध्यान से देखो। हाँ ये डन, जीरो। क्लियर। हाँ ओके, हमें देखना है शो IP ब्रीफ। ओके, दोनों के दोनों कैसे पढ़ें, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन डाउन। डन। डन। ओके, अब हमें क्या करना है, इसको एक IP देना है, यानी राउटर का ये हो गया स्विच, स्विच से कनेक्टेड हो गया PC 0/0। यहाँ एक IP दे दो 24 पे, और अपने PC को एक IP दे दो। पक्का दे। ओके, तो अब राउटर को हमें क्या देना है, IP इंटरफेस F0/, इंटरफेस 500 0/, नो शट
सबसे पहले तो नो शट करना है उसको। डन। IP एड्रेस 192.168.1.1। डन। क्लियर। क्या IP चूज़ किया था? 192.168.1.1 दे दिया। ओके। और क्या हो जाएंगे? एग्जिट एग्जिट शो IP इंट ब्रीफ। शो IP इंटरफेस ब्रीफ। ये कमांड है जिससे आपको बता देगा कि IP क्या है। आपने राउटर को दे दिया। हाँ। ओके। लेकिन राउटर कनेक्टेड है स्विच से। हाँ, स्विच से PC। PC। ओके, तो PC भी तो है हमारे पास। PC के पास जाएंगे। ओके, और PC का है आपका ये लोकल एरिया नेटवर्क और TCP/IP। कितना देना है PC का? 192.168.1.100। यही था। ओके ओके, क्लोज क्लोज, स्टार्ट रन CMD। किस पे है? PC पे। PC से पिंग किया खुद को। हो गया। PC से पिंग किया राउटर को। हाँ, क्योंकि वो कनेक्टेड। पक्का। अगर तुम ये केबल निकाल दोगे तो नहीं होगा। हाँ, नहीं, ये कहाँ कंसोल है इसके लिए तो नहीं नहीं नहीं। छप्पन 26। अच्छा, ये इंटरनेट पे जा रहा है। इंटरनेट कनेक्ट है इसका। बट ये चला हुआ है कहीं? शायद चला हुआ है कहीं। डन। अपना केबल निकाल दिया फिर। केबल का मतलब है ये ले। मिल गया। डिवाइस। अब डिवाइस है, ठीक है, हटा दिया उसको रेस्ट ऑफ द नेटवर्क से। हो गया। पक्का। ओके, तो हमारा क्या है? PC जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है खुद से। इसे ग्रीन होने से मैं ये कह रहा हूँ। आ गया। डन। तो PC से रीचेबल है राउटर से रीचेबल है PC। पक्का। देखो, PC से राउटर को पिंग किया। ओके, राउटर से पिंग करते हैं हम 192.168.1.100। पिंग नहीं हुआ ना, क्योंकि इसके लिए कारण ये नहीं है, कारण है फायरवॉल। इसको ऑफ कर देना। किसके लिए करते हो? प्राइवेट। होम एंड वर्क। नहीं, तुम उधर ही पियो। तो अभी भी नहीं हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों के दोनों को
हो गया भी हो डन, क्योंकि आपने फायरवॉल को क्या करना है, डिसेबल करना है। डन। ओके, तो राउटर इज कैपेबल टू कम्युनिकेट विद पीसी एंड पीसी इज कैपेबल टू कम्युनिकेट विद राउटर्स। डन। ओके, अब एक बात बताओ, ये राउटर यहाँ पे रखा है, तो इस केबल की लेंथ जितनी है तो वहीं तक तो जाके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर हमारी कंसोल केबल नहीं है तो हम मान के चलो ये दूर रखा है, तो इसको कैसे कॉन्फ़िगर करें? तो उसके लिए होता है यहाँ पे टेलनेट। क्या होता है? टेलनेट। तो टेलनेट के लिए क्या करेंगे, जैसे कि अभी हम जाते हैं रिमोट एक्सेस, यहाँ पे CMD लिखा, यहाँ पे लिखा टेलनेट टू, क्या कह रहा है, पहले तो टेलनेट रिकॉग्नाइज। इसके लिए आपको क्या करना है, acquis.cpl के अंदर जाना है, एप्लीकेशन लिखा है और टर्न ऑन एंड ऑफ विंडोज फीचर्स के अंदर जाएंगे। ओके, यहाँ पे टेलनेट क्लाइंट, टेलनेट क्लाइंट, देन क्लिक। हो गया, चल गया टेलनेट। क्या कह रहा है, पासवर्ड रिक्वायर्ड बट नन सेट। तो आपको यहाँ पे इनेबल करना है टेलनेट। क्या लिखेंगे, लाइन VTY, कितनी लाइन्स अवेलेबल है, 0 to 8 इसका मतलब है इतने लोग इसको टेलनेट कर सकते हैं, इतने लोग इसको टेलनेट कर सकते हैं। हाँ, हमने कितना लिख दिया, क्या कर दिया, क्या लिखेंगे, पासवर्ड, क्या लिख दिया, अब पूछे डन, देन एग्जिट, गॉट इट और नॉट। आपने क्या किया, टेलनेट इनेबल करने के लिए कहाँ जाएंगे, लाइन VTY, हमने लिखा लाइन VTY 0, उस पर क्या पासवर्ड दे दिया, शिवा, और कब, जब कोई लॉगिन करे। अब हम आए यहाँ पे, हमने लिखा टेलनेट, पूछा पासवर्ड शिवा, इनेबल शिवा, नहीं जाने दिया, शिवा शिवा, आ गई डन। अब वहाँ से चाहे कंसोल को निकाल दे, निकाल दे डन। हम फिर भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे काम कर दिया। अब ये टेलनेट इनेबल कर दिया, अगर हमारी रीचेबिलिटी है, क्या IP राउटर का ये IP है, पिंग से रीचेबिलिटी चेक की, डन। रीचेबिलिटी हम स्विच से स्विच राउटर से, और अब हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, अगर हमारी रीचेबिलिटी है तो हम उस डिवाइस को क्या ले लेंगे, टेलनेट शिवा। पहला तो टेलनेट का पासवर्ड तो शिवा था, इनेबल शिवा शिवा, हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं विदाउट यूजिंग कंसोल। हाँ डन, पक्का। इसके लिए कार्ड ऐसा जरूरी नहीं है, क्या, कौन सा कार्ड, अगर हमें कंसोल को रिमोट एक्सेस से टेलनेट से करना, कौन सा कार्ड, जैसे आपने पता है ना ये कार्ड लगा है, उस कार्ड की तो हम बात नहीं कर रहे हैं। वो ही मैं पता चल गया एक्चुअल में कंसोल का काम, मतलब टेलनेट के थ्रू हम रिमोट एक्सेस कर सकते हैं। अब आया तो रिमोट एक्सेस क्या होता है, कॉन्फ़िगर किससे करते हैं, कंसोल से भी कर सकते हो, टेलनेट से भी कर सकते हो, ठीक है, आगे भी करते हैं, इसे रहने। ओके, तो हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ओके, जब हम टेलनेट करते हैं ना तो एक दिक्कत होती है छोटी सी, वो दिक्कत क्या है, दिक्कत है ये कि अगर किसी ने नेटवर्क के अंदर क्या चला रखा है, वायरशार्क चला रखा है, और वायरशार्क से हम कर देते हैं लोकल एरिया नेटवर्क की कैप्चरिंग स्टार्ट कर देते हैं,
किसी ने नेटवर्क के अंदर पैकेट कैप्चरर चला रखा है और फिर हम क्या करते हैं, टेलनेट करते हैं, इनेबल SHIVA हो गया। ओके, हमने कुछ भी किया, यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, हेलो, डन, और क्या हो गया, एग्जिट। ओके, तो अगर किसी ने पैकेट कैप्चरर चला रखा है, चला हुआ है, टेलनेट सेलेक्ट किया और एनालाइज के अंदर गया, फॉलो TCP स्ट्रिंग, सब रीड कर सकता है, पता चल गया। पहले शिवा डाला था, दूसरी बार भी शिवा डाला, डन। पासवर्ड भी देख लिया सारा कुछ, लास्ट में तुमने हेलो लिखा था। तो टेलनेट को प्रेफर नहीं किया जाता है, सिक्योर एक्सेस नहीं है। हाँ, उसके लिए फिर हम करते हैं क्या, SSH। तो शिवा इनेबल, डन। क्या इनेबल करना है, SSH। तो SSH के लिए सबसे पहले कमांड चलती है IP डोमेन नेम, जो भी तुमने देना वो दे दो, देन crypto की जनरेट RSA 102। SSH करना है, सबसे पहले डोमेन नेम होना चाहिए, हमने दे दिया Trenonic.com, क्रिप्टो की जनरेट RSA। फिर जाना है तुम्हें वहीं पे लाइन VTY 0, डन। यहाँ पे कमांड चलेगी ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH पॉइंट टेलनेट। अगर केवल SSH रखना है तो SSH दे दो, टेलनेट भी करना है तो टेलनेट भी दे सकते हो, डन। इसका मतलब है क्रिप्टो की जनरेट तो आपने करनी ही करनी है, डन। उसके लिए क्या देना जरूरी है, डोमेन नेम। डोमेन नेम से पहले होस्ट नेम देना जरूरी है, होस्ट नेम हमारे पास है, तो होस्ट नेम R1 है, कोई दिक्कत नहीं है। डोमेन नेम दे दिया, क्रिप्टो की जनरेट कर दिया। कहाँ पे जाएंगे, लाइन VTY पे जाएंगे और वहाँ पे जाने के बाद हम लिखेंगे ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH, ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH। अगर केवल SSH रखना है तो SSH करेंगे, टेलनेट भी अलाउ करना है तो उसके पीछे कमांड दे देंगे टेलनेट, डन। जब भी कोई लॉगिन करेगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, लोकल डेटाबेस। तो यहाँ से क्या हो गए, एग्जिट, और फिर एक यूज़र क्रिएट कर देंगे, यूज़र नेम शिवा प्रिविलेज 15 सीक्रेट शिवा डू शो हिस्ट्री। अगर आपने क्या करना है, SSH इनेबल करना है, सबसे पहले कमांड चलेगी डोमेन नेम, क्रिप्टो की जनरेट RSA 1024 दे देना, लाइन VTY पे जाएंगे, ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH और लॉगिन लोकल, एग्जिट, यूज़र नेम शिवा प्रिविलेज 15 शिवा, लाइन VTY मतलब टेलनेट, ट्रांसपोर्ट मतलब आ सकता है, इनपुट केवल आने वाला। कौन कौन से प्रोटोकॉल आ सकते हैं लाइन पे इसको एक्सेस करने के लिए, SSH भी अलाउड है, टेलनेट भी अलाउड है। लॉगिन लोकल, जब भी कोई इस राउटर को लॉगिन करेगा तो वो लोकल डेटाबेस यूज़ करेगा यूज़र ऑथेंटिकेशन के लिए, और लोकल यूज़र हमने क्या बनाया है, शिवा, और जिस प्रिविलेज 15 मतलब मैक्सिमम राइट उसको दे दिए, और उसका पासवर्ड भी क्या होगा, शिवा। अब क्या ओपन करेंगे हम पुट्टी, इसको हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ओके। फिर हमने चलाया वायरशार्क, हाँ वायरशार्क चलाया, सेम लोकल एरिया नेटवर्क को फिर से क्या किया, स्टार्ट किया, ओके। स्टार्ट करने के बाद इसको मिनिमाइज़ किया, फिर हमने क्या करना है, SSH करना है, SSH करना है, ओके। क्या IP है 192.168.1.1, यही है ना, पक्का, ठीक है। तो क्या कर दो, क्या करना है, यस, पासवर्ड, ओके। लॉगिन एज, यूज़र नेम क्या था, शिवा, पासवर्ड भी क्या था, शिवा। पहुँच गए, बोलो, हो गया ना, पक्का। अब यूज़र ने जो किया है ये है, सिलेक्ट कर लिया, एनालाइज, फॉलो TCP स्ट्रिंग, पढ़ ले, नहीं पढ़ पाया ना, कुछ अलग ही, हाँ इनक्रिप्टेड है, एनक्रिप्टेड, डन। तो ये होता है तुम्हारा
क्या SSH SSL। मतलब SSH सिक्योर है तो हाँ, डिवाइस की कनेक्टिविटी कैसी होगी? एक नेटवर्क जो होगा, कोई भी राउटर किसी स्विच से कनेक्ट होगा, स्ट्रेट केबल, स्विच पीसी से स्ट्रेट केबल के थ्रू हो गई कनेक्टिविटी। किसी डिवाइस को कॉन्फ़िगर करना है तो पहला तरीका है कंसोल। डन। कंसोल से केवल लिमिटेड, जब तक आप उसके पास हो तभी तक कॉन्फ़िगर कर सकते हो। नहीं करना, यहाँ से रिमोट रखा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? टेलनेट। टेलनेट इनसिक्योर होता है, उसके लिए कर देंगे SSH। गॉट इट और नॉट? श्योर और डैम श्योर? ओके। अब टेलनेट को हम अवॉइड करते हैं। हाँ, टेलनेट को अवॉइड कर सकता है। हो गया यहाँ पे? पक्का? हाँ ओके। तो अब ये तो हो गया ये। दूसरी बात हमें देखना है इस इसके OS का बैकअप लेना है। इसके OS का बैकअप लेना। तो OS कहाँ होता है? फ्लैश के अंदर। क्या शो फ्लैश किया तो क्या कह रहा है? इसमें 2 इमेजेस है। कौन कौन से? 2 इमेजेस है। अच्छा एडवांस, एंटरप्राइज। अच्छा अच्छा, शो वर्जन किया हमने। वर्जन में अभी कौन सा चल रहा है? 12.4 क्या चल रहा है? 12.4 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसके अंदर 2 इमेज है। कौन कौन सी है? दो इमेजेस। 2 इमेज है। हमें इनका बैकअप लेना है। अच्छा हमें इनका बैकअप लेना है। तो बैकअप लेने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? राउटर तो ऑलरेडी है। हाँ राउटर ये हो गया तुम्हारा राउटर। कनेक्टेड हो गया किससे? स्विच स्विच से। स्विच और एक आपके पास हो गया इसी तरह है। 101.1 है, 101.100 है। हमें क्या लेना है? बैकअप। और किसका लेना है? iOS का। तो iOS का बैकअप लेने के लिए हमारे पास या तो FTP होना चाहिए या TF इन दोनों में से एक होना चाहिए। गॉट इट और नॉट? पक्का? तो हम क्या करते हैं? इसका बैकअप लेते हैं। तो हम यूज़ करेंगे ये भी और ये भी। दोनों में से कोई एक होना चाहिए। कोई एक होना चाहिए और आप दोनों भी यूज़ कर सकते हो। डन। तो सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे? FTP। ओके, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल चाहिए। तो आपने क्या करना है? इसके अंदर जाएंगे हम, सेवा डेटा, एडिशनल डेटा और FTP सर्वर। गोल्डन FTP सर्वर नाम का एक सेटअप है, वो आपने क्या कर लेना है? इंस्टॉल कर लेना। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, क्लोज, मिनिमाइज कर दो। आ गया। ओपन करोगे यहाँ खुल जाएगा। डन। इस तरह से हो गया। कोई दिक्कत? ओके। और आपने क्या करना है? TFTP सर्वर, इसको TFTP सर्वर को भी क्या कर लेना है आपने? इंस्टॉल कर लेना है। उसको मतलब बैकअप के लिए यूज़ करें। किसको? फाइल ट्रांसफ़र TFTP। हाँ, बैकअप के लिए करते हैं। इसमें से जो हम बैकअप OS में दें। डन। नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो ये जो यूज़र लोग जो कनेक्ट होते हैं मतलब बाय रिमोट एक्सेस से, अभी उसकी बात छोड़, जहाँ अभी जितना है उतना कर। फिनिश। ओके, हो गया। TFTP आपका यहाँ पे आ जाएगा। डन। और इस तरह आप TFTP को भी मिल गया। मिनिमाइज कर दिया, इसको भी मिनिमाइज।
तो आपका ये FTP सर्वर भी हो गया, TFTP TFTP दोनों पर। ओके, अब हमें जाना है यहाँ पे। सबसे पहले तो करना है शो फ्लैश। शो फ्लैश जैसे ही आपने किया, इसको आपने क्या करना है, कॉपी करना है नेम को। कर लिया? कॉपी कर रहे हैं कहाँ से, फ्लैश, और किस पे कर रहे हैं, FTP। ठीक है, FTP। सोर्स फाइल नेम जो सिलेक्ट किया, राइट क्लिक कर दो। एड्रेस, हाँ राइट क्लिक कर दी। एड्रेस क्या है, यही है। डेस्टिनेशन में यही रखना है। कह रहा है परमिशन देना है, FTP उसे परमिशन नहीं दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी करो कहाँ से, फ्लैश से, और किस पे कर दो, TFTP पे कर दो। फाइल नेम यही है, यही। एंटर करो। IP एड्रेस 192.168.1.100। डेस्टिनेशन भी यही रखना है, यही रखना। हाँ रखना। जैसे ही तुमने किया चल गया। क्यों FTP ने लिया नहीं, TFTP ने नहीं दे रहा परमिशन, क्या करें। चीज तो एक ही है ना सर। हाँ, किसने मना किया। क्योंकि FTP में हमने कोई डायरेक्टरी नहीं बना रखी। कुछ लिमिटेड होता है डेटा बैकअप, क्या लिमिटेड ऐसा कुछ नहीं होता, जितना भी ले सकते। जब इसकी रैम 256 की है, सॉरी फ्लैश, तो 256 MB से ज़्यादा का क्या लेगा। हो गया कॉपी। इसी तरह से आप दूसरी इमेज का भी क्या लिख सकते हो, क्या लिखेंगे, कॉपी का। कहाँ से करना है, फ्लैश, किस पे करना है, TFTP। नहीं, इस बार दूसरा इमेज नाम है, राइट क्लिक करके इंटर कर दो, IP एड्रेस दे दो, हो गया। जैसे ही आपने किया वो दूसरी इमेज भी यहाँ पे कॉपी होना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। लेकिन पहले जो हमने कॉपी किया था वो भी कुछ शो हो रहा है इसमें, पहले वाला जो डेटा कॉपी किया वो इधर क्यों शो हो रहा है, इधर वाला कहाँ, कैशे में पड़ा रहता है ना। हाँ, कैशे नाम की कोई चीज़ होती है या नहीं होती है, पता है। जब हम टैब खोलते हैं यहाँ पे, तुम लिखते हो कितने सारे दिखाए, क्योंकि इसमें ऑलरेडी क्या कर रखे हैं वो सेव। अभी तुमने 2 मिनट पहले एक फाइल को कॉपी किया था, ये वाली, जैसे ही तुमने किया ये पूछ रहा है क्या इसे ही करना चाहते हो। अच्छा अच्छा, इसको निकाल सकते हैं क्या क्लियर करना हो तो।
जो करना है श्योर हो जाओ करना कौन सा है, कौन से के लिए कह रहा है, ये श्योर ही कह रहा है। अच्छा सोर्स फाइल नेम सोर्स फाइल क्या ये है, क्वेश्चन मार्क, क्या ये है, ये है तो इंटर करें, नहीं तो नई वाली डाल दें। फिर ऐसे हम थर्ड डेटा फोर्थ डेटा लेंगे तो उसके आगे आगे ऐड होता है। आगे नहीं ऐड होता जाएगा, अब जब दोबारा सजेशन देगा तो सिक्योरिटी वाली का देगा। हो गया, ओके। ये याद रखना है कमांड क्या चला रहे हैं। अभी हमने किसका बैकअप लिया है, क्या किस चीज़ का डेटा जो क्या डेटा, जो राउटर में था क्या था, फाइल होगा तो कौन सी, TFTP इसमें हमने लिखा था कॉपी कॉपी क्या, फ्लैश और क्या, TFTP फ्लैश के अंदर क्या होता है, IOS तो हमने किसका बैकअप लिया है, IOS। आया समझ में? अब हमने जो कॉन्फ़िगर कर रखा है ये तो था जो चल रही है, शो रनिंग कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िगर भी तो कर सकता रखा है। ये आईपी एड्रेस है, ये इनेबल पासवर्ड है, ये इंटरफेस का पासवर्ड है, ये टेलनेट एसएमएस का रखा है या नहीं। तो उसके लिए बैकअप रनिंग कॉन्फ़िग का बैकअप लेने के लिए क्या है, कॉपी। ओके, अभी हम अगर इसको रीलोड कर देंगे तो ये खाली हो जाएगा, हाँ ब्लैंक, क्योंकि अभी तक क्या हमने सेव किया है डेटा, नहीं तो सेव करने के लिए क्या है, राइट मेमोरी डन। यानी जैसे हमने राइट मेमोरी किया तो ये किससे, रैम से किसके अंदर ट्रांसफ़र हो गया, डन। ओके, अब ये तो है ही है एनवीरैम के अंदर, हम एडिशनली चाहते हैं कि ये कहाँ पे सेव हो जाए, फ्लैश TFTP। तो क्या लिखेंगे, कॉपी रन कहाँ पे, TFTP IP 192 क्या कह रहा है, R1 कॉन्फ़िग के नाम से, हमने कहा हाँ कर दे। यही नाम, यही है ना, पक्का, जो हमने डोमेन डाला है पक्का ना, श्योर। अभी तो डोमेन सेट किया था भाई। डन, आ गया। ओके, अब आप इसका फ़ायदा क्या है लेने का, मान के चलो ये हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, हटा दें, टेलनेट वगैरह, टेलनेट रहने देते हैं, ये और सारी चीज़ें हटा देते हैं। होस्ट नेम क्या रख दिया, राउटर, डन। क्या हटाया हमने, मिसकॉन्फ़िगर कर दिया, अच्छा सब हाँ डन। मान के चलो राइट, वो जो कॉन्फ़िगरेशन सेव की थी उसको भी हटा दिया, राइट रेज, रनिंग से भी हट गया, हट गया, सेव कर रखा था वो भी हट गया, हाँ, हट गया। ओके, अब हमें क्या करना है, एक कमांड चलेगी, कॉन्फ़िगर रिप्लेस
NVDM startup config ये वो पहले तो आपने क्या राउटर को खाली करना है। हाँ, क्या करना है राउटर खाली को करना। खाली है तो पहली कमांड राइट एरेज राइट। डन। और फिर कॉन्फ़िगर रिप्लेस एनवीरैम स्टार्टअप कॉन्फ़िग फोर्स ये कमांड चला दी। एनवीरैम खाली हो गई। हमने क्या कह दिया कॉन्फ़िगरेशन को रिप्लेस कर दो। कॉन्फ़िगरेशन किससे स्टार्टअप कॉन्फ़िग। स्टार्टअप कॉन्फ़िग में कुछ है स्टार्टअप कॉन्फ़िग में कुछ है क्या कुछ नहीं है। और इसको क्या कर दो रीलोड करते हैं 1 मिनट। नो हो गया। अब ये तो हमने टेलनेट ले रखा था ना उसका। टेलनेट तो गया कौन सा बचा था कंसोल लगाओ कंसोल। अब कंसोल से करना पड़ेगा बस। टेलनेट पूरा निकल गया। डिवाइस खत्म मतलब कॉन्फ़िगरेशन हटा दी हाँ, पहले जो अपन ने कॉन्फ़िगर किया रीलोड हो गया दूसरी बात डिवाइस। ठीक है हो रहा है बूट हो रहा है। सेल्फ डिप्लॉय। ये सिर्फ वो सॉफ्टवेयर में ही होता है क्या कॉपी करके जो हाँ ओके। तो अभी तक हमने क्या किया था इसका कॉन्फ़िगर किया था iOS का बैकअप लिया था रनिंग कॉन्फ़िग का क्या लिया था बैकअप लिया था। अब फ़ायदा उसका ये है कि कल को तुम्हारी डिवाइस के साथ कुछ भी होता है कॉन्फ़िगरेशन तो कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप पड़ा है। ठीक है यहाँ पे क्या टाइप कर रहा हूँ नो कर दिया। और आपने क्या करना है कॉन्फ़िग इंटरफेस ऐप आईपी तो रीचेबिलिटी तो होनी चाहिए ना। नोशन आईपी एड्रेस 192.168 डन। ओके शो आईपी इन ब्रीड हो गया। शो आईपी इंटरफेस ब्रीड 192.168 101.1 खुद है 100। हाँ रीचेबिलिटी होनी चाहिए। ओके जब तक वो ऑरेंज रहेगा नहीं हो पाएगा। हो गया हो गया। तो हम क्या करेंगे कहाँ से टू क्या करेंगे रनिंग कॉन्फ़िग क्या आईपी एड्रेस है सोर्स फाइल नहीं यही था रनिंग कॉन्फ़िग में क्या कह रहा है
आर डैश कॉन्फ़िग है क्या, कॉन्फ जी है। आई नहीं। हाँ ठीक है, तो R1 दोबारा से कमांड चलाओ, यही है नहीं, ऐसे 979 ओके। पहले क्या था, खाली पड़ा था और अब हमने इसको कॉन्फ़िगर कर दिया। डन। अब ये टेलनेट भी हो जाएगा क्योंकि सेम कॉन्फ़िगरेशन आ गई ना उससे। हो गया। ओके, ये तो था इसके बैकअप लेने का। डन। अब मान के चलो आपके पास अभी हमारे पास यहाँ वर्जन चला हुआ है शो फ्लैश, फ्लैश में वर्जन चला हुआ है ये, शो वर्जन कमांड चला देंगे तो 12 पॉइंट क्या चला हुआ है, 12.4। लेकिन होता ये रहता है कि टाइम टू टाइम ना क्या होता रहता है, गूगल पे जाएंगे, सिस्को 1841 राउटर iOS इमेज डाउनलोड कहाँ पे गए, सिस्को के पास गए, सिस्को के पास। तो अब सिस्को कह रहा है कि भैया जो लेटेस्ट है कौन सा है, ये वाला 15.1 क्या है, 15.1, 15.1 पे गए। अब 15.1 पे दिखा रहा है ये कि आपके पास ये है एक एडवांस एंटरप्राइज है, अलग अलग आती है, एक तो केवल जो राउटिंग देती है, एक जो सिक्योरिटी देती है, एक जो ब्रॉडबैंड होता है। डन। इस तरह से आईपी और वो इस तरह से होता है। तो हमने क्या करना है, इनमें से किसी भी एक को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन यहाँ से डाउनलोड वही कर सकते हैं जिनके पास, अब इसका साइज़ देखो कितना है, कह रहा है साइज़ इसका है 45 MB। डन। ओके, तो अगर आपके पास सिस्को का अकाउंट है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। तो अब एक और तरीका है, इसको आपने कॉपी किया और अगर किसी ने डाल रखा हो, शेयर कर रखा हो, तो आपने क्या कर सकते हो, यहाँ पे डाल दो, डाल दिया, पक्का हो गया। और इनमें से कोई एक दिखा देगा, कौन सा था हमारा 1800 15 कौन सा था, वो नाम क्या था, 15.1 नाम देखो, 151 सी इंटरप्राइज 15.1 M10 है ना, M10 ओके, M10 नहीं है, M कहाँ तक है, 7 तक है ना, 7 तक। पक्का। तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 वाला डाउनलोड कर लो। आ गया, क्या कर दो, इस तरह से बेस्ट तो ये है। यहाँ से कर, यहाँ नहीं है तो गूगल पे सर्च मार लो। ओके, इनका भरोसा नहीं है जो हम दूसरी जगह से इमेज डाउनलोड कर रहे हैं ना, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने iOS के साथ छेड़छाड़ भी की हो सकती है। मतलब जो भी शार्प हो, जो बात है वो, एक चीज़ देखो, ये आप अपने डिवाइस पे डालोगे, डिवाइस पे डालोगे, इसके अंदर उन्होंने अपनी कोडिंग भी की हो सकती है सिस्टम के साथ। जो क्या करेगा, तुम डेटा भेजोगे, एक डिवाइस जो डेटा जा रहा है कॉपी करके वो खुद अटैकर को भी भेज सकता है। तो ये प्रेफर ना करो। अब हमारा तो ट्रेनिंग का है, कौन सा डेटा जा रहा है ऐसा, तो हम तो कर सकते हैं। रियलिटीज में जो रियलिटी, अगर आपको रियल में इमेज अपग्रेड करनी है तो डायरेक्टली सिस्को से डाउनलोड करो। वो तो
डिवाइस है सिक्योर है। ठीक है, तो जैसे आपने किया ये क्या हो गया, आपका इमेज डाउनलोड हो गई। क्या किया, ओपन फोल्डर, ओके आ गई इमेज। इमेज आ गई। अब इसको आपने बैकअप तो किस पे लिया था, TFTP पे। TFTP आप ऐसा करो, FTP के अंदर गए, मतलब दोनों यूज़ करके देख लेते हैं। FTP ओपन किया, आपने FTP खोल रखा था, वहाँ पे जहाँ कहाँ गए, ऐड ब्राउज, ब्राउज में कहाँ पे गए, डाउनलोड दिख रहा है, कहाँ डाउनलोड, डेस्कटॉप बाय कंप्यूटर, सी के अंदर यूज़र्स के शिवा नाम का यूज़र है, और डाउनलोड्स के अंदर यही थी ना, इसका क्या दे दिया, पाथ, और क्या किया, इसको सेलेक्ट ऑल कर लो, कॉपी नाम की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। या फिर यहाँ से जाओ, शिफ्ट के साथ एंड तक जाओ, कॉपी कर लिया ना, ओके देन ओके देन ओके ओके। अब क्या करना, अपग्रेड, तो कॉपी करेंगे। अब कहाँ से करेंगे, ये क्या है, फ्लैश, कॉपी करो, कहाँ से, तो कॉपी FTP फाइल, यही था चल गया। अच्छा, ये फ्लैश में आ रहा है। हाँ, FTP सीधी सी बात है, कॉपी FTP से फ्लैश में करो, तो अब ये कहाँ आ रहा है, फ्लैश में, ये फ्लैश में सेव हो जाएगा। हाँ होगा, कॉपी। और जैसे पहले हमने जो उसका फ्लैश देखा इधर कि कौन से उसमें डेटा, पहले अगर हम फ्लैश के अंदर इमेजेस की बात करें, तो एक तो 12.4 था, एक 15.0 था, ऐसे ही थे ना iOS। तो ये कहाँ पे थे, फ्लैश के अंदर। इनको तो हमने बैकअप ले लिया ना, किस पे, TFTP पे ले लिया, दोनों का ले लिया, ये तो हो गया बैकअप। अब हमें करना है अपग्रेड। अपग्रेड में क्या होता है, नया डालते हैं, कहाँ क्या डालते हैं, नया। तो नया हमने कहाँ से डाउनलोड किया, सिस्को से डाउनलोड किया PC पे, और PC में किस में डाल दिया, FTP में। FTP के अंदर कितना है, 15.1। अब इसको किसके अंदर लेके जाना है, फ्लैश के अंदर। तो क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। आया कुछ समझ में। अब जब ये डेटा इसमें सेव हो जाएगा और अगेन यही प्रोसेस में जाना है, तो आगे क्यों जाना है, आगे क्यों नहीं जाना, ये तो बताया बैकअप लेते कैसे हैं। बैकअप कैसे लेंगे, फ्लैश किससे, FTP पे डाल देंगे। रनिंग कॉन्फ़िग का लेना है तो हम TFTP पे डाल देंगे, डन, ओके। अब अपग्रेड करना है, अपग्रेड का प्रोसीजर, सिस्को से इमेज डाउनलोड करो PC पे, PC से आप यूज़ कर सकते हो FTP या TFTP, डन। फिर TFTP से हम कहाँ डाल देंगे, फ्लैश में डाल देंगे। आया कुछ समझ में, क्या समझ में आया, डेटा इसको भेजे हैं अपग्रेड करके, हो गया कॉपी, ओके। क्या लिखो, शो फ्लैश, आ गया 15.1, ओके। अभी तो ये बूट हो रहा है किससे, सो वर्जन 12.4 से। हमें नया वाला सा डालना है, सीधी सी बात है। ऑपरेटिंग सिस्टम पहले PC में XP था, 7 था, 10 डाला, तो 10 से भी तो बूट करना पड़ेगा। तो अभी उसके लिए बूट करने के लिए कमांड है बूट सिस्टम फ्लैश, ठीक है, बूट सिस्टम फ्लैश। और फ्लैश के अंदर कौन सा है, आप इस तरह भी कर सकते हो, dir फ्लैश या शो फ्लैश, डन। तो कॉपी, नॉट कॉपी, बूट सिस्टम फ्लैश
सी नाम सेलेक्ट कर लिया। हाँ। क्या करना है, बूट करो सिस्टम सिस्टम में सिस्टम को फ्लैश फ्लैश के अंदर रखी किस फाइल से, 15.1 हो गया। शो रनिंग कॉल हो गया। बूट सिस्टम डन। और क्या रखेंगे, कर देंगे राइट। अभी तो किससे है, 12.4 से नया अपग्रेड कर दिया। हाँ फ्लैश बता दिया बूट इससे हो जाओ। हाँ पक्का पक्का और क्या कर दो, कहाँ जा रहे हो? वो पावर स्ट्रिप वाला, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे का फायदा नहीं है। हाँ बैठो करते रहो, अगर कोई आए तो ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ विजुअलाइज ये क्यों है रैंडमली क्या, रोमन इनिशियलाइज? हाँ तो पहले इनिशियलाइज तो करेगा ही, इन चीज़ों का मतलब कहीं नहीं है। बूट हो रहा है बायोस तो दिखाएगा ही पहले। पावर फेलियर से कुछ होता है इफेक्ट ऐसा कुछ क्या, इसमें प्रोसेस? अगर मान लो पावर फेलियर हो गया नहीं, ओके इधर देखो, पहले किससे था और अब iOS कौन सा आ गया, 15.1 जो कि हमने हाँ। अभी वो जो लेटेस्ट वाला। अच्छा पक्का पक्का श्योर। जो हमने सिस्को से लिया था वो आ गई था, रिप्लेस हो गया उससे। बूट किया हुआ हाँ डन। सिस्टम का इनेबल सो स्टार्टअप कॉन्फ़िग में बूट पैरामीटर्स पड़े हैं, लेकिन इसके अलावा शो रनिंग कॉन्फ़िग आपकी खाली पड़ी है, ठीक है। क्यों, रीज़न क्या है, शो वर्जन तो हो गया आपका बूट आपका। श्योर और डैम श्योर। हो गया। ओके, अभी हुआ क्या था, शो स्टार्टअप Startup। अभी इतना ही कर, अपना लैपटॉप चला और यही प्रैक्टिस कर, ठीक है।